अब तक आपने देखा बड़ी रानी और बड़ी अम्मा की मनस्विनी को जल्द से जल्द देवरक्षिका बनाने के प्रयासों का देवसेना विरोध करती है, लेकिन अपने दोस्त युवराज के लिए त्याग कर रही मनस्विनी देवसेना को राजी कर उनके माध्यम से अपनी देवरक्षिका बनने की प्रक्रिया शुरू करती है। पर वो अनजान है कि नागमणि पाने के लिए किए जा रहे एक षड्यंत्र ने युवराज को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। अब आगे हे गुरुदेव, अब से ये जीवन आपको समर्पित है। मैं अपनी आखिरी सांस तक, रक्त की आखिरी बूंद तक इस गरुड़ पर और राजकुल की रक्षा करूंगी। अरे ये कैसे हो गया? युवराज मेरे मोहपाश से बाहर कैसे आ गए? अभी मुझे उनके सामने नहीं आना होगा। ये तो नैमिष्यवन का निषिद्ध क्षेत्र है। हम यहाँ कैसे पहुंच गए? हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मनस्विनी के देव रक्षिका बनने के गुप्त संस्कार आरंभ हो चुके हैं। हम सब गरुड़ देव की सौगंध खा के कहते हैं कि हम में से कोई भी बाहर की दुनिया को इस गुप्त प्रक्रिया के बारे में तब तक नहीं बताएंगे जब तक मनस्विनी देव रक्षिका नहीं बन जाती। जय गरुड़देव। महाराज, माधव, हे प्रभु, प्रभु हमारे माधव को सही सलामत घर ले आएंगे। रानी साहिबा, हमें विश्वास है कि युवराज लौट आएंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि वो ऐसा कब तक करते रहेंगे? आप उन्हें घर आने दीजिए, फिर हम उनकी खबर लेंगे।
महाराज, युवराज लौट आए। माधव, माधव, माधव। हम ठीक है माँ। लेकिन हम ठीक नहीं है। काल सर्प दोष कितना प्रबल है और आपके प्राणों पर घोर संकट है। कहाँ गए थे आप? कहाँ गए? चोट कैसे लगी? ये सब छोड़िए ना माँ, हम बहुत थक चुके हैं और परेशान भी हैं। हम थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। रुकिए, पहले ये बताइए अब तक आप कहाँ थे? हम नमिष्य वन के निषिद्ध क्षेत्र में थे। आप वहां क्या कर रहे थे? माधव, हमने आपको वहां जाने से मना किया ना, तो क्यों गए थे आप? हम नहीं जानते माँ, हम बस थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। देख रही हैं आप, मैं पूछता हूं ऐसा कब तक चलेगा? कब तक आप अपने दायित्व और जिम्मेदारी से भागते रहेंगे? आपको पता है कितने घंटों से कितने लोग सिर्फ आप ही को ढूंढ रहे हैं? गरुड़ देव की कृपा से आप सकुशल लौट आए हैं। हमें हमारा बेटा तो मिल गया, लेकिन इस प्रांत को एक योग्य और जिम्मेदार युवराज कब मिलेगा? महाराज, अभी युवराज थके हुए हैं, इन्हें आराम करने दीजिए। ये सब प्रश्न आप बाद में भी कर सकते हैं। लौट आई माया। तू तो जानती है, जो मोहरे पिट के वापस आते हैं तक्षिका उन्हें बिसात से हटा दिया करती है। क्षमा तक्षिका, क्षमा। मुझे बस एक और मौका दीजिए। मैं वचन देती हूँ, इस बार कोई मुझे तेरा वचन नहीं, वो नागमणि चाहिए। वो नागमणि जो सदियों पहले इस राजवंश ने हमसे चुराई थी। वो नागमणि जिसके मिलने के बाद नाग योनि संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। वो नागमणि जो आज उस युवराज के मरने के बाद रक्षक विहीन हो जाती, पर अब वो 18 वर्ष का होकर उस नागमणि का रक्षक बन जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। पर ऐसा हुआ कैसे तक्षिका? मेरा मोहपाश टूटा ही कैसे? गरुड़ मठ की उस देव रक्षिका के कारण। अब मैं क्या करूं तक्षिका? तुझे उस लड़की को देव रक्षिका बनने से रोकना होगा। वो रुक गई तो राजवंश पे लगा श्राप फिर से प्रबल हो जाएगा और तब हम वो नागमणि उससे छीन लेंगे। पर मैं उसे रोकूंगी कैसे? उस गरुड़ मठ में जाके। अब गरुड़ मठ में कैसे जाना है, एक इच्छाधारी नागिन को ये भी सिखाना पड़ेगा, वरना तक्षिका को नागिन का जहर निकालना भी आता है और फन को चलना भी। आ जाइए।
छोटी रानी, छोटे राजा आ गए। छोटे राजा आते नहीं, उन्हें तो लाया जाता है। हटो। एक जाम और हो जाए। पानी लेके आओ। पानी। इस बदतमीजी के लिए हम तुम्हारी खाल खिंचवा देंगे। इंतजार किस या फिर इसके लिए भी बड़े राजा की आज्ञा लेनी हो। आप राजा नहीं, छोटे राजा। और छोटों के मुंह से धमकियां अच्छी नहीं लगती। तुम हर वक्त हमें ताने क्यों देती रहती हो? अगर हमारा जन्म बड़े राजा के जन्म से 5 मिनट देर से हुआ तो उसमें हमारी गलती क्या है? छोटा पैदा होना आपकी गलती नहीं, लेकिन छोटा रह जाना आपकी गलती जरूर है। तुम्हारी ये गोल गोल बातें हमें समझ में नहीं आती है। तो आखिर तुमने क्या कर लिया? अगर राजकुमारी नयनतारे की जगह तुमने बेटा पैदा किया होता तो आज वो युवराज होता। हमारी किस्मत में सिंहासन है ही नहीं तो क्या करें हम? अगर खुद झोली में ना गिरे तो उसे पत्थर मारकर तोड़ना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब ये कि माधव 18 वर्ष का हो गया और सिंहासन पर अधिकार उसका ही होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा बेटा दुष्यंत युवराज बने तो कुछ तो करना पड़ेगा। तुम चाहती हो हम अपने भाई और अपने भतीजे के खिलाफ साजिश करें, उनकी हत्या करा दें? तुम चाहती क्या हो हम क्या करें? तुम कुछ मत करो और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे पतिदेव, क्योंकि राजयोग खून से लिखा जाता है, शराब से नहीं। हम शराबी हैं? हमसे कुछ नहीं हो सकता। तुम हमारे साथ खुश नहीं हो ना? छोड़िए हमें। हमारे साथ खुश नहीं हो ना? छोड़िए। निकलो बाहर। आप कहते हैं छोड़िए हमें। निकलो। छोड़िए, हम नहीं जाएंगे। और तुम्हें इस कमरे से बाहर निकालने के लिए हमें बड़े राजा से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। छोड़ो, नहीं जाएंगे हम। छोड़िए। निकलो यहाँ से। दरवाजा खोलिए, खोलिए। हमें भी अपने बेटे को युवराज बनाने के लिए आपकी आज्ञा की जरूरत नहीं। हमारा बेटा छोटा राजा नहीं, राजा बने, राजा। और इसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। मनस्विनी, अब तुम हर दिए को अपने वचन दोहराते हुए प्रज्वलित करोगी। मैं गरुड़ देव को साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ कि मैं कभी किसी नाग, नागिन या सर्प योनि के किसी जीव के प्रति
मैत्री भाव नहीं रखूंगी, उन्हें सदैव एक शत्रु की दृष्टि से देखूंगी। ये गरुड़ मठ केवल नाग शत्रुओं के लिए है। मैं कभी भी किसी सर्वख्यूनी को इस मठ में प्रवेश नहीं करने दूंगी। और ना कभी कहीं उन्हें शरण दूंगी। मैं गरुड़ देव को साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ कि आज से मेरे जीवन में किसी संबंध या किसी रिश्ते का कोई स्थान नहीं होगा। संबंधों की हर पुरानी डोर को मैं तोड़ती हूँ। मैं किसी नई डोर में नहीं बंधूंगी। ना कभी किसी की अर्धांगिनी कहलाऊंगी, ना कभी किसी के नाम का सिंदूर होगा। मैं ना कभी सुहागन बनूंगी। मेरे जीवन में प्रेम नहीं होगा, होगा तो सिर्फ कर्तव्य। मेरा जीवन सिर्फ गरुड़ देव को समर्पित है। ये क्या हो गया? गरुड़ मठ का रक्षा कवच। ये मुझे अंदर जाने से रोक रहा है, लेकिन मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अंदर जाना ही होगा। मनस्विनी, इन तीनों दियों में से एक भी दिया बुझना नहीं चाहिए। ऐसा तो तभी होता है जब कोई शत्रु गरुड़ मठ के रक्षा कवच को पार करके अंदर आने का प्रयास करता है।
कौन है तू? हमने पूछा कौन है तू बेरूपन?